हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पाठ 1 पादपों में पोषण के कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों के बारे में। ये प्रश्न उत्तर आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप लोगों के जो यूनिट टेस्ट और जो पीटी और यूटी टेस्ट वगैरह होते हैं या फिर क्लास टेस्ट होते हैं बेटा, उन टेस्ट में भी ये प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं क्योंकि यही प्रश्न आपको वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो कुल यहाँ पर हमारे पास 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये अति लघु उत्तरात्मक है, यानी कि कहने का मतलब ये 1 लाइन के आंसर्स हैं और शायद कई क्वेश्चन में तो सिर्फ 1 वर्ड। तो कहने का मतलब एक एक नंबर की ये क्वेश्चन है, 31 नंबर की ये क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में लगभग 3-4 नंबर तो दिला ही देंगे, यानी यहां से 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। हमने पूरे पाठ को अच्छी तरीके से समझ लिया, हमने पादपों के पोषण के बारे में पढ़ा, हमने विभिन्न प्रकार के पोषण की विधियों के बारे में पढ़ा, हमने जाना प्रकाश संश्लेषण की विधियों के बारे में। उन सबका कंक्लूजन जो कुछ भी हमने निकाला था, जो कुछ भी हमने सीखा, उसके आधार पर यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पौधों और जंतुओं के भोज्य में एक समान कौन कौन से पदार्थ होते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो पौधों के भोजन में भी होता है और आप कह सकते हो जंतुओं के भोजन में भी। तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज। ये सब है, ये सब पौधों और जंतुओं के भोजन में कुछ सामान्य सी चीजें हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, कौन से जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और ये कौन से जीव की बात कर रहा है, जो स्वपोषी होते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वपोषी। तो वो होते हैं हरे पौधे और कुछ कह सकते हैं शैवाल। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3, जंतु अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं। तो जंतु अपना भोजन दूसरे जंतुओं या फिर कह सकते हैं पौधों से ग्रहण करते हैं। पोषण किसे कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन करने या भोजन ग्रहण करने, उसके उपयोग करने और उससे वृद्धि और विकास के जो पूरे चरण होते हैं उनको हम कहते हैं पोषण। उसके बाद है प्रश्न संख्या 5, स्वपोषण किसे कहते हैं। स्व मतलब क्या होता है, अपने आप, पोषण मतलब पोषण करने का तरीका। तो स्वपोषण मतलब हो गया अपने आप से पोषण करने का तरीका, यानी जिस जीव द्वारा खुद अपना भोजन तैयार किया जाता है, बनाया जाता है कच्चे पदार्थों की मदद से, उसे हम कहते हैं बेटा स्वपोषण। जिस पोषण विधि में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित या बनाते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 6, विषमपोषी किसे कहते हैं। विषमपोषी नाम से ही पता लग रहा है, सम नहीं, विषम यानी कि जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दिखाते बल्कि बने बनाए भोजन को खाते हैं दूसरे जीवों से या दूसरे पादपों से, उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी। प्रश्न संख्या 7, हरे पौधे किस प्रकार या किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो वह है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न संख्या 8, कच्ची सामग्री का नाम बताइए जो पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है या पौधे भोजन बनाने के लिए उनकी जरूरत रखते हैं। तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CO2। उसके बाद है जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। साथ ही बेटा इसमें कुछ आप लवण भी लिख सकते हैं या फिर मिनरल्स वगैरह। उसके बाद कहता है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में डैश द्वारा प्रवेश करती है। अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस के फॉर्म में होती है, तो आखिर पौधों के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा होता है जहां से गैस अंदर जाती है या बाहर निकलती है। तो उसे हमने पढ़ा था स्टोमेटा कहते हैं या फिर रंध्र। उसके बाद है प्रश्न संख्या 10, पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज पत्तियों तक कौन पहुंचाता है। बताइए, जल व खनिज पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, यानी पौधों की जड़ों से चीजों को अवशोषित करके अवशोषित जल और खनिज पत्तियों तक कौन पहुंचाता है। तो वो है बेटा, देखो लिखा हुआ है, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्तियों तक वाहिकाएं पहुंचाती हैं। वाहिकाएं होती है बेटा पतली नली नुमा संरचना, जिससे चीजें नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है। तो आप कह सकते हैं जैसे हमारे होते हैं ना फ्रूटी वगैरह के बॉटल में छोटा सा स्ट्रॉ मिलता है जिसकी सहायता से आप जूस को पीते हो, तो ऐसे ही शरीर के अंदर जो पौधों के शरीर होते हैं उनके अंदर भी ऐसी वाहिकाएं होती है, स्ट्रॉ जैसी संरचना होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम किसे कहते हैं। हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिनरल्स, जल, इनका इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है और
आप कह सकते हो अवशिष्ट पदार्थ के तौर पर ऑक्सीजन गैस को छोड़ा जाता है। ये थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया, शॉर्ट में आप यहां से देखकर लिख लेना। कौन सी फसलें मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करती है, यानी ऐसे फसल के नाम हमें बताने हैं जो मृदा को नाइट्रोजन देने का काम करती है। तो हमने पढ़ा था दलहनी पौधे होते हैं, यानी जिसे कहते हैं ल्यूमिनस प्लांट, फलीदार सब्जियां। उनके जड़ों में जो है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसकी सहायता से आप कह सकते हो नाइट्रोजन फिक्स होता है। उसके बाद कह रहा है 14 प्रश्न, कांटेदार मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहाँ होता है? तो वही तनों में होता है, क्योंकि इनकी पत्तियां तो होती नहीं है और पूरे के पूरे तने ही होते हैं, तो इसीलिए तनों में होता है। प्रश्न संख्या 15, शैवाल अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि ये भी हरे कलर के होते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, प्रोटीन में मुख्यतः कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, साथ ही नाइट्रोजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में सिर्फ नाइट्रोजन अलग होता है इसमें, इसीलिए मुख्य अवयव नाइट्रोजन होगा। प्रश्न संख्या 17, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ही ग्रहण कर सकते हैं? तो कह रहे हैं पौधे नाइट्रोजन को सिर्फ विलयन रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में बेटा 78% जो है नाइट्रोजन गैस होता है, लेकिन पौधे इस 78% नाइट्रोजन गैस को बिल्कुल भी नहीं अवशोषित कर सकते, तो इसीलिए उन्हें गैसीय अवस्था में नहीं लेना होता है। देखो लिखा हुआ है विलयन की अवस्था में लेना होता है, यानी पानी के साथ घोलकर वो जड़ों की सहायता से अवशोषित कर लेते हैं। कौन से जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जल में घुलनशील नाइट्रेटस में बदलने की क्षमता रखते हैं? तो वो है जीवाणु, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जल में घुलनशील नाइट्रेटस में बदलने की क्षमता रखते हैं। नाइट्रेटस नहीं, एक्चुअली इट्स नाइट्रेट्स होता है, ये साइलेंट होता है, थोड़ा सा आधा होता है, पर हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 19, अमरबेल परजीवी क्यों है? परजीवी की पहले परिभाषा याद कीजिए। ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं बेटा जो दूसरे जीवों से जो दूसरे जीवित जीवों से अपना पोषण लेते हैं। तो इसीलिए अमरबेल जो है वो दूसरे पेड़ों के ऊपर लिबरेट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उनसे जूस को सोख लेते हैं। तो अमरबेल में क्लोरोफिल का अभाव होता है, जिस कारण वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, दूसरे के भोजनों पर आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। उसके बाद है बेटा यहाँ पर दैट इज मिसलटो, आशंकी परजीवी है। कैसे? यानी मिसलटो को जो है वो हम जनरली समझते हैं आशंकी परजीवी, इसे हम कहते हैं बेटा महुआ के पौधे से जो प्राप्त होती है। तो इसमें हरी पत्तियां होती है, परंतु जल खनिज आम या महुआ के पौधों से प्राप्त करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मिसलटो। नेक्स्ट आता है 21वां आपका, कीटभक्षी पौधों के 2 नाम बताइए जो कीटों को खाते हैं। तो ये है आपके पास सनपर्णी या घटपर्णी सॉरी, उसके बाद है सनड्यू, उसके बाद है ब्लैडरवर्ट, कीटभक्षी पौधे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, इनमें से 3 है यहाँ पर। लाइकेन में कौन कौन से पौधे साथ साथ रहते हैं? तो लाइकेन में शैवाल और फफूंद दोनों साथ साथ रहते हैं बेटा, इसीलिए इसे कहते हैं सहजीवी संबंध। मृत जीवी किसे कहते हैं? जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम। 2 मृत जीवी के उदाहरण दीजिए, जैसे मशरूम और कुकुरमुत्ता। प्रश्न संख्या 25, क्या जो कवक होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो हम कहेंगे नहीं, कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता, शैवाल में होता है। प्रश्न संख्या 26, प्रायः कवक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कह रहा है कि कवक जो है आम के अचार, चमड़े, कपड़े, बासी रोटियां इन पर लग जाती हैं, नमी वाले स्थान पर रहते हैं। कवक किस ऋतु में सर्वाधिक उगती हैं? तो वह है जो नमी वाले मौसम होते हैं, जहां पर बारिश ज्यादा होती है और उसकी वजह से नमी बढ़ जाता है, तो इससे इनको वृद्धि विकास करने के लिए एक माध्यम मिल जाता है। नाव कवक जनन कैसे करते हैं? कवक बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं। बीजाणु यानी इनके छोटे बीज जैसी संरचना होती है, जो हवा से एक जगह से दूसरी जगह तक उड़कर चली जाती है, और जब उनको कह सकते हो लवण, खनिज लवण या फिर पानी वगैरह मिल जाता है, तो वहां पर वो अपना वृद्धि विकास कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 29, मृदा में उर्वरक के या खाद के मिलाने के क्या कारण है? क्यों मिलाए जाते हैं? ताकि मृदा में पोषण की कमी ना हो। प्रश्न संख्या 30, कौन सा जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करता है? तो उसका नाम है बेटा राइजोबियम नाम का जीवाणु, ये काम करता है। प्रश्न संख्या 31, राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं? तो राइजोबियम दाल जैसे जो फलीदार सब्जियां होती हैं, हम कहते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। तो लगभग 10 मिनट में हमने 31 क्वेश्चंस कवर किए बेटा, और इन 31 क्वेश्चनों का अगर आपको ज्ञान होगा या है
तो पेपर के अंदर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। इसके अलावा अभ्यास के भी प्रश्न करने हमें, तो कुल मिलाकर अभ्यास में 12 क्वेश्चन थे, 31 यहाँ पर, तो 43 के अराउंड क्वेश्चन हो गए आपके पास। और इन 43 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बाहर पेपर में नहीं पूछा जाता है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो हम रिवीजन जब परफॉर्म करेंगे अपने सेशन के एंड में, तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा उन क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। पहली बार चैनल पर आए तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल।